वर्मा जी लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हैं, और साथ ही साथ संजीव कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोएडा स्टूडियो में ही हैं संजीव कौशिक जी भी। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार मैं ग्राउंड पर रुक करती हूं। मेरे सहयोगी अनूप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चला है बीजेपी ने, ये मतलब विपक्ष तो चारों खाने चित हो गया है, कुछ बचा नहीं है उसके पास, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल हिमानी, देखिए जिस दिन हमने इंटरव्यू किया था विष्णुदेव साय का, या फिर जिस दिन पर्यवेक्षक चुने गए थे अर्जुन मुंडा, उस दिन तस्वीर बहुत साफ हो गई थी। मैं बार बार कह रहा था कि विष्णुदेव साय बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे उस दौरान जब हम इंटरव्यू कर रहे थे उनसे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। अंदर खाने उनको एहसास था कि उनका नाम सबसे आगे है, हुआ भी वही। अर्जुन मुंडा का पर्यवेक्षक बनने का मतलब यही था कि अगल बगल के जो आदिवासी प्रदेश है, जैसे झारखंड की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले, इनको साधने की तैयारी थी। देखिए जश्न मन रहा है, आदिवासी नेता मुख्यमंत्री नहीं बनाया थे, ये कहीं ना कहीं आगे 2024 को पूरी तरह से साधने की तैयारी। आप समझ सकते हैं इसे कि 2024 में जो सीटें हैं झारखंड की या फिर छत्तीसगढ़ की, उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश में कहा जा रहा है। इसे जीत अब पूरी तरह से आसपास हो गई बीजेपी, आदिवासी मुख्यमंत्री देने के बाद यहाँ जीत मिलनी ही मिलनी है। और ये साय का नाम पहले से इतनी चर्चा में नहीं था, लेकिन कहते हैं ना बीजेपी में जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता है वो होता है, वही हुआ है। विष्णुदेव साय बिल्कुल सरल और सौम्य आदमी है और कई बार सांसद विधायक भी रहे, केंद्र में मंत्री। अनूप, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज्यादा दिखने पर, ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखने पर वो सब कुछ गायब हो जाता है, पत्ता कट जाता है, इसलिए वो शायद वो ज्यादा दिखे नहीं। लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख क्या सामने आई है, वो कब होगा? 2 डिप्टी सीएम की भी बात आ रही है, वो कौन हो सकते हैं, इसमें भी क्या वो इक्वेशन दिखाई देंगे? साधने की कोशिश करूंगी क्योंकि जबरदस्त जश्न की तस्वीरें जो है वो छत्तीसगढ़ से, रायपुर से इस वक्त सामने आ रही है। और जाहिर तौर पर हो क्यों ना, क्योंकि पहला आदिवासी चेहरा जो है, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री जो है, वो दरअसल बीजेपी ने दिया है, इस प्रदेश से दिया है। और आप देखिए, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तमाम वो जातीय समीकरण जो है वो यहां पर साधे जा रहे हैं। कई बातें, कई चीजें, कई इक्वेशन जो इससे साधी जाती है। और इसके लिए पहले तो बधाई सरदार आरपी सिंह जी। अच्छा अनूप आ गए, मैं सरदार आरपी सिंह जी रुक करूंगी आपका वापस, लेकिन एक बार जरा वो जश्न की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। अनूप, मैं यही यहां पर समझ रही थी कि जश्न तो मनेगा ही, क्योंकि पहला आदिवासी चेहरा दरअसल वहां से आ रहा है, तो वो जो कम्युनिटी है उसमें भी एक मैसेज गया है, ना केवल उस कम्युनिटी में बल्कि पूरे देश में। लेकिन क्या पीएम वहां पर आएंगे, शपथ ग्रहण कब होगा, वो 2 डिप्टी सीएम की जो बात आ रही है, क्या आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हैं? देखिए हमने अर्जुन मुंडा से भी पूछा, तमाम नेताओं से भी बातचीत की हमने, 2 डिप्टी सीएम की बात भी की, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन इस समीकरण को साधने के लिए, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो ये तय है कि ओबीसी से एक डिप्टी सीएम जरूर बनेगा, इसके अलावा दूसरे एक नेता को भी मौका दिया जाएगा। ये बात आप मान के चलिए, जश्न चल रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया है और इस मैसेज को देने में बीजेपी बहुत सफलता से आगे बढ़ गई है। ये जश्न की तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है, खुशी है। आदिवासी चेहरा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बना है, 32% आबादी छत्तीसगढ़ के आदिवासी है, वहीं झारखंड की भी आधे से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। उसे साधने की तैयारी 2024 में जो ये सीटें जीतकर लोकसभा की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये हम पहले से कहते आ रहे थे। और बिल्कुल उसी को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। हिमानी, क्या माना जाए, शपथ ग्रहण की तारीख क्या अभी सामने आ पाई है और क्या इसमें प्रधानमंत्री भी शरीक हो सकते हैं, क्योंकि इससे भी एक अलग मैसेज जाएगा? अनु, देखिए हिमानी, जाहिर तौर पर मैं इस परिसर से बाहर आने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं आता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री के आने की बात जो आप कह रही हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुद ही निमंत्रण दिया था और कहा था कि आप तमाम लोगों को मैं शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करता हूं। तो आप ये इस बात को समझिए कि बड़ा मैसेज, और हर जगह तीनों स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीत हुई है और इस जीत में वो भागीदार भी बनेंगे। शपथ ग्रहण होगा तो वो आएंगे, सबसे ज्यादा संभावनाएं है, लेकिन कब होगा इस बात को तय करने में 1-2 दिन का वक्त तय लग जाएगा। अर्जुन मुंडा भी कह रहे थे कि दिल्ली से तय होगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखकर तय होगा, लग जाएगा। और मेरे को लगता है
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 14 तारीख से अगर खरमाश शुरू हो रहे हैं और बीजेपी बहुत चलती है, यहाँ भी बीजेपी बहुत सधे हुए अंदाज में चलती है और इन बातों का ख्याल रखते हुए चलती है, वो मुहूर्त वो सब कुछ। तो बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो अनूप, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, जबरदस्त आतिशबाजी की जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बधाई आपको सरदार आरपी सिंह जी, तमाम मंथन के बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां की पिक्चर तो क्लियर हो गई है और जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है।